दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूं। इसके साथ साथ कुछ और है जो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके वीडियो के आखिर में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रिपरेशन अब शुरू करने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग जुड़ सकते हैं। जितने लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके साथ साथ जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हर एग्जाम के अलग अलग बैच बने हुए हैं, फ्री बैच हैं, पेड बैच हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप भी बने हुए हैं, तो अलग अलग आप जुड़ जाएंगे तो आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, पीडीएफ, कंटेंट, ऑनलाइन टेस्ट की पीडीएफ और जो विज्ञप्ति आती हैं उसकी पीडीएफ प्लस गाइडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। और समय समय पर इन्फॉर्मेशन जो भी आती है उसके अपडेट्स वीडियो के थ्रू आपको मिलते रहेंगे, तो बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको आपने भी हो सकता है न्यूज़पेपर देखा हो या सोशल मीडिया पर, तो ऐसी खबरें तुरंत वायरल हो जाती हैं। आपने देखा होगा पटना हाई कोर्ट ने 2021 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी बिहार में, उसमें प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स, प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में बीएड कैंडिडेट को शिक्षक बना दिया गया था। तो आप सबको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि प्राइमरी के लिए बीएड अलाउ नहीं रहेंगे, बीएड वाले स्टूडेंट अलाउ नहीं रहेंगे। तो अब हर स्टेट और हर हाई कोर्ट ये मानने के लिए बाध्य है जो सुप्रीम कोर्ट ने नियम दिया है। और पटना हाई कोर्ट ने भी उसी नियम का हवाला दिया है, उसी ऑर्डर के अंतर्गत बाध्य बताया है और यही फैसला दिया है कि जो 2021 में, जो कि इतनी पुरानी भर्ती है, लगभग 2 साल पुरानी भर्ती है, उसमें भी कहा गया है कि जो बीएड वाले शिक्षक हैं उन्हें बाहर करके फिर से नए सिरे से खाली पदों पर भर्ती की जाए, जिसके अंतर्गत सभी वैलिड स्टूडेंट को ही एलिजिबल रखा जाए। तो अब ऐसा हो सकता है, चूँकि मध्य प्रदेश में भी ये केस चल रहा है, इसकी सुनवाई जनवरी में होनी है। इस पर भी अब चूंकि पटना हाई कोर्ट के पास तो केवल सुप्रीम कोर्ट का हवाला था, अभी एमपी हाई कोर्ट के पास तो पटना हाई कोर्ट का भी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया है। तो दो उनके पास ऐसे ऑर्डर हैं जिनका हवाला वो दे सकते हैं। हालांकि सरकार ने अपने बचाव में, या जो भर्तियां हुई हैं उसके बचाव में, अपना पक्ष रखा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर पटना हाई कोर्ट ने नहीं माना है तो अब एमपी हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट कैसे मानेगा इस बात को। तो अब आखिरी फैसला तो जब आएगा तभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन जहाँ तक संभावना अब ऐसी ही लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट कोई भी हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि अभी जो नव नियुक्त शिक्षक हैं, मतलब दूसरी काउंसलिंग हुई थी, ऑर्डर आने के बाद भी ज्वाइनिंग देते रहे, तो हो सकता है ऐसे स्टूडेंट जो बीएड किए हुए हैं, या भविष्य में हो सकता है डीएलएड पे भी खतरा आ जाए जिसने एनआईओएस से किया है। लेकिन ये सारे केसेस, इनके फैसले हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम केवल वीडियोस के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर आती है, जो भी अपडेट्स आते हैं, वो आपके सामने रखते हैं। ये तो सरकार का काम है, कोर्ट का काम है कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, अब जितने स्टूडेंट शिक्षक बन चुके हैं उनकी नौकरी पर तलवार जरूर लटक रही है, चाहे एनआईओएस डीएलएड वाले हों और चाहे वर्ग 3 में शिक्षक बन चुके बीएड वाले स्टूडेंट हों। तो पहली खबर तो ये थी। अब बेचारे ऐसे स्टूडेंट जरा सब्र से काम लें, हौसला रखें, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हों। अब जो फैसला आएगा उसको आने में भी टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना है। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है जॉब लगने के बाद छूट जाना, फिर से नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब आजकल ये सब हो रहा है तो बच कैसे सकते हैं इन सब चीज़ों से। अभी इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं भाजपा के, अभी जीते हुए हैं तुरंत, मतलब अभी इसी विधानसभा चुनाव में जीते हैं, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि युवा सरकारी नौकरी के भरोसे ना बैठे हैं, जो कि मुझे भी बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। लेकिन मैं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं, तो समय समय पर चीज़ें मैं भी देखता रहता हूं, तो उनने ऐसा बोला है। लेकिन मैं उनकी बात को काटते हुए आपसे बोल रहा हूं, आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं जिनमें अब रिटायरमेंट हो रहे हैं। मतलब उम्र लगभग पूरी हो चुकी है। जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर कर्मचारियों की, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे लेखा अकाउंटेंट फील्ड हो, कुछ भी हो, A to Z
क्लर्क की जितनी भी पोस्ट हैं उन पर भी ज़्यादा रिटायरमेंट हो रहे हैं, चाहे किसी भी कलेक्ट्रेट हो, नगर पालिका हो, बिजली विभाग हो, कोर्ट हो, हर जगह। तो जब खाली होंगे, रिटायर्ड होंगे कर्मचारी, तो जाहिर सी बात है पद खाली होंगे। पद को कम किया जा सकता है लेकिन पद को हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए ये सवाल कहीं से कहीं तक उठना ही नहीं चाहिए कि भविष्य में सरकारी नौकरियां आना बंद हो जाएंगी। अभी आपने देखा है कि 2000 पहले मध्य प्रदेश में 8-10 साल के बाद शिक्षकों की भर्ती होती थी, लेकिन अभी आपके सामने तरोताज़ा एग्जाम्पल है। 2018-19 में एग्ज़ाम हुआ, पहली काउंसलिंग हुई, दूसरी काउंसलिंग हुई और तीसरी काउंसलिंग के भी चांसेस थे। अभी वर्ग 3 में भी आपने देखा 1 काउंसलिंग हुई, 2 काउंसलिंग हुई, फिर से एग्ज़ाम हुए, वर्ग 1 के, वर्ग 2 के, वर्ग 3 के भी होंगे। तो लगभग 2 से 3 साल बाद फिर से शिक्षकों की भर्ती हुई है, जिसका कारण सिर्फ एक है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक रिटायर्ड हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स रिटायर्ड हो रहे हैं। मेरे पापा भी अभी सितंबर के महीने में रिटायर्ड हुए हैं, उनके साथी भी रिटायर्ड हो रहे हैं। तो 1-2 साल का अंतराल रहेगा, लेकिन शिक्षकों की कमी बहुत है, अभी भी बहुत है। मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें 1 टीचर है या 2 टीचर है या 1 भी टीचर नहीं है। भगवान भरोसे स्कूल चल रहे हैं। और इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट तो आपने देखा ही होगा कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, कितने ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई सोचे कि अब पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होगी नहीं। अभी आप खुद सोचिए 2017-18 के बाद MPSI की वैकेंसी नहीं आई है, तो अब आने वाली हैं। जनवरी के महीने में लगभग MPSI की वैकेंसीज आएंगी। अगले साल फिर से नए सिरे से MP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। और अभी महिला सुपरवाइज़र, महिला पर्यवेक्षक, वुमेन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम 2017 से हुआ नहीं है, तो वो एग्ज़ाम भी अभी होना है। तो कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो पेंडिंग हैं। अब नेताजी इतना एनालिसिस नहीं करते ना, जो भी मंत्री जी होते हैं, नेताजी होते हैं, वो इतना एनालिसिस नहीं करते हैं। अब युवा जहाँ प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो वो इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अब उनकी बात है तो मीडिया फिर स्टेटमेंट बना देती है, हाईलाइट कर देती है। गहराई से एनालिसिस करने पर आपको भी दिखेगा कि बहुत सारे पद अभी हर डिपार्टमेंट में खाली है, जिनकी आगामी जो भी साल हैं उनमें भर्ती नोटिफिकेशन भी आएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होंगे, भर्ती परीक्षाएं भी होंगी, भर्ती भी होंगी। प्रिपरेशन बंद नहीं करना है। हाँ, 4-5 साल के बाद बहुत कम स्तर पर भर्तियां होंगी, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। ये 3-4 साल, 1-2 साल आप अच्छे से तैयारी करेंगे, मुझसे जुड़कर प्रिपरेशन करेंगे तो मैं ज़्यादा समय भी नहीं लगाता। 4-6 महीने भी अगर आप नए स्टूडेंट हैं, 3-4 महीने भी आपने दे दिए, टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स, टेस्ट, वो अच्छे से पढ़ लिए। कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है पिछले 2-3 साल में। मतलब गिनती, पहले मैं काउंटिंग करता था, लेकिन अब मैंने काउंटिंग करना ही बंद कर दी है, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट तो शिक्षक बने हैं, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में। और अभी जो स्टूडेंट के सिलेक्शन होने वाले हैं उनके रिजल्ट पेंडिंग है, चाहे वन रक्षक का हो, MP पुलिस कांस्टेबल का हो, MP टेट वर्ग 1 मुख्य परीक्षा का हो, ग्रुप 4 का हो। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो फटाफट 2024 में, तो अभी आकर जुड़िए चैनल से और ऑडियो से नाम बताकर 9981167757 पर ऑडियो से नाम बताकर अपना और अपने एग्ज़ाम का मुझे व्हाट्सअप कर दें। लिंक दे दूंगा तो ग्रुप में जुड़ जाना। फिर ग्रुप में ही मैं आपको PDF, पुराने पेपर, कंटेंट की PDF, विज्ञप्ति की PDF, ऑनलाइन टेस्ट की PDF, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन सब भेजता रहूँगा। बस आपको टाइम निकालना है और फॉलो करना है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।